शांति निकेतन फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर इन 1901। ये हमारी जो एंशिएंट इंडिया की ट्रेडिशंस है इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एक विजन है यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की। शांति निकेतन पूरे एशिया की जो सभ्यता है उनके एंशिएंट, मिडिवल और फोक ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। With this latest edition, India now ranks 6th on the World Heritage List, जो अपनी कल्चर और नेचुरल ट्रेजर्स की सुरक्षा के लिए देश की कमिटमेंट की ओर हाईलाइट करता है। शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा मान्यता देने के लिए पिछले 2010 साल से प्रयास चल रही थी और शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल करने के साथ साथ भारत को 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है। ये मान्यता भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये निर्णय सऊदी अरेबिया के रियाद में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 45th सेशन के दौरान किया गया। Hey guys, welcome back to my channel. I am Shabnam and you watching जिंदगी विद सैब। गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक जो है वो बिल्कुल एक करंट अफेयर्स के ऊपर है और मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब क्वेश्चन ये है, शांति निकेतन क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इस जगह को इतना सम्मान के साथ जाना जाता है। इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस सीनिक लैंडस्केप को देखा और शांति निकेतन नाम का एक घर का निर्माण करके एक आश्रम को स्थापित करने का फैसला किया, जिसका मीनिंग है शांति का निवास। रविंद्रनाथ कौन थे इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इस जगह को पहले भूवदांश कहा जाता था, बाद में इसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने मेडिटेशन के लिए इसकी अनुकूल वातावरण की वजह से इसका नाम बदलकर शांति निकेतन रख दिया। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस लैंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक स्कूल की रचना की। यही स्कूल आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ और वेस्ट बंगाल में यही एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित ये एक आश्रम था जो एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के रूप में काम करता था। It welcomed individuals irrespective of their caste and creed to meditate before the one supreme God. और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ह्यूमन वैल्यूज, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, टाउन प्लानिंग और लैंडस्केप डिजाइन में इसके महत्व पर जोर देते हुए शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शांति निकेतन की हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए रेस्टोरेशन ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर में शामिल रहा है। शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बहुत सारी रीजंस है। उनमें से एक है रविंद्रनाथ टैगोर के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो आइए अब बात करते हैं द लेजेंड रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। 1861 में 7 मई को इंडिया के कोलकाता में एक प्रोमिनेंट बंगाली फैमिली में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। वे 13 बच्चों में सबसे छोटे थे। टैगोर वाज अ पॉलीमैथ एंड एक्सेल्स इन वेरियस फील्ड्स। वे न केवल एक पोएट थे बल्कि एक फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्ले राइटर, पेंटर, एडुकेटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियन थे।
इनको 1915 में किंग जॉर्ज V द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, पर 1919 की जलियांवाला बाग मैसाकर की वजह से उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी। उन्होंने दो देशों की नेशनल एंथम लिखा, जनगण मना जो कि भारत का राष्ट्रगान है और अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगर उनके लिटरेरी वर्क के बारे में बात करें तो पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेज और प्लेज शामिल है। उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क में द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि, घरे बायरे, मानसी, बोलाका, सोनार तोरी और कबूलीवाला शामिल है। He also remembered for his song Ekla Chalo Re. वे सोशल रिफॉर्मर प्रमोटिंग आइडियाज ऑफ यूनिटी, हार्मनी और टॉलरेंस के विचारों को बढ़ावा देने में समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की आलोचना की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम करी। उनकी फिलोसॉफी ने ह्यूमनिज्म, स्पिरिचुअलिटी और कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। टैगोर के राइटिंग स्टाइल को उनके लिरिकल और फिलोसॉफिकल क्वालिटीज द्वारा मार्क किया गया था, जो अक्सर लव, नेचर और स्पिरिचुअलिटी के विषयों की खोज करती थी। 7 अगस्त 1941 को साहित्य के समृद्धि, विरासत और भारतीय और वर्ल्ड कल्चर पर स्थायी प्रभाव छोड़कर उनका निधन हो गया। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो होता है जो यूनेस्को द्वारा अपने स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेड वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा बनाई जाती है। ये 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कन्वेंशन नामक एक इंटरनेशनल ट्रीटी में सन्निहित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले हमारे इंडिया के रैंक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।